आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब घर से खाना लाने की नहीं है जरूरत। आईआरसीटीसी ने फिर शुरू की है कैटरिंग सर्विस। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही जल्द पूरे देश में खत्म होंगे टोल प्लाजा। केंद्र सरकार 3 महीनों में जीपीएस टोल सिस्टम के लिए लाएगी नई पॉलिसी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए इस राज्य में 16 अगस्त से लग सकता है लॉकडाउन। आखिर कौन से राज्य में लग सकता है लॉकडाउन बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब घर से खाना लाने की जरूरत नहीं। आईआरसीटीसी ने फिर शुरू की है ई कैटरिंग सर्विस। देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग यात्रा के लिए भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कोरोना संकट के बीच रेल परिचालन पर काफी बुरा असर पड़ा है। हालांकि रेलवे ने कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करते हुए विशेष ट्रेनें चलाकर करोड़ों लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाया। इस दौरान रेलवे ने यहाँ पर यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए कई सुविधाओं को बंद कर रखा था। इन्हीं में से एक सुविधा थी ई कैटरिंग सर्विस। वहीं अब हालात सुधरने के साथ ही रेलवे की सहयोगी कंपनी आईआरसीटीसी ने ई कैटरिंग सेवा को फिर से शुरू कर दिया है। आसान शब्दों में समझे तो अब रेल यात्रियों को सफर के दौरान घर से खाना लाने की जरूरत नहीं होगी। आईआरसीटीसी ने ट्वीट करके कहा है कि अब रेल यात्रियों को ट्रेन में भूखा नहीं रहना होगा। आईआरसीटीसी ने ई कैटरिंग सर्विस को फिर से शुरू कर दी है। बस कुछ ही यहाँ पर स्वाइप में लंबी या फिर छोटी यात्रा के लिए अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करें और अपने यहाँ पर ट्रेन की बर्थ पर डिलीवर में खाना पाए। साथ ही लिखा है कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर ऐप डाउनलोड करके खाना मंगवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो जल्द पूरे देश में खत्म होंगे टोल प्लाजा। केंद्र सरकार 3 महीनों में जीपीएस टोल सिस्टम के लिए लाएगी नई पॉलिसी। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि जल्दी पूरे देश में टोल प्लाजा को खत्म कर दिया जाएगा। इसकी बजाय देश भर में जीपीएस आधारित टोल सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। आसान शब्दों में समझे तो जब आप अपना वाहन लेकर टोल टैक्स वाली सड़क पर जाएंगे तो ये जीपीएस आधारित टोल सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका टोल टैक्स यहाँ पर आपसे वसूलेगी। इससे लोगों को टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में बताया है कि 3 महीनों के भीतर सरकार जीपीएस आधारित ट्रैकिंग टोल सिस्टम के लिए नई पॉलिसी पेश कर देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस समय देश में जीपीएस आधारित टोल टैक्स वसूली की टेक्नोलॉजी नहीं है। सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। बता दें कि उन्होंने मार्च 2021 में ही कहा था कि सरकार जल्दी पूरे देश में टोल बूथ को खत्म यहाँ पर कर देगी। साथ ही कहा था कि 1 साल के भीतर टोल प्लाजा की जगह जीपीएस से चलने वाला टोल कलेक्शन सिस्टम देश में लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी उनसे भी आग्रह किया कि वो सड़क निर्माण की लागत कम करने के लिए सीमेंट और स्टील के इस्तेमाल को यहाँ पर कम करें। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर घरेलू स्टील और सीमेंट कंपनियों पर साठगांठ का आरोप उन्होंने लगाया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो 31 अगस्त तक बंगाल में रहेगा लॉकडाउन। लोकल ट्रेन पर ब्रेक जारी, रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का हुआ है ऐलान। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। अभी लोकल ट्रेनों को चलने का फैसला यहाँ पर नहीं लिया है, यानी इनको चलाने का कोई फैसला सरकार की ओर से नहीं लिया गया है। वही फिलहाल मेट्रो, बस, ऑटो और यहाँ पर आदि चलते रहेंगे, जबकि रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया है। पहले नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से था। वही लोगों से यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन मानने की अपील भी सरकार की ओर से की गई है। सीएम ममता बनर्जी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी नहीं हुई, हर दिन 1000 से कम केस पुष्ट हो रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना के हर दिन यहाँ पर 10,000 के आसपास मामले मिल रहे थे। इसे काफी हद तक अब कम करने में सरकार ने यहाँ पर सफलता पाई है। एक बार फिर ममता बनर्जी ने वैक्सीन नहीं मिलने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल को वैक्सीन नहीं मिल रही है, इसके बावजूद राज्य को 3.32 करोड़ की वैक्सीन को यहाँ पर डोज अब तक राज्य में दी गई है। राज्य सरकार वैक्सीनेशन को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्नाटक में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए 16 अगस्त से राज्य सरकार लगा सकती है लॉकडाउन। कर्नाटक में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार 16 अगस्त से राज्य में आंशिक लॉकडाउन कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार के करीबी सूत्रों ने कहा है कि सरकार 16 अगस्त से पूरे राज्य में आंशिक रूप से तालाबंदी कर सकती है। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने कुछ दिन पहले यहाँ पर मैंगलुरु और यहाँ पर कुछ शहरों के अंदर मैंगलुरु, कुडगु और हासन आदि शहरों में मामूली सी बढ़ोतरी के बावजूद राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन करने की खबरों को यहाँ पर उन्होंने खारिज यहाँ पर कर दिया। यानी कुछ शहरों में यहाँ पर
मामले बढ़े थे। वहीं सुधाकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि पूरे राज्य में लॉकडाउन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में ऐसी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने हालांकि साफ किया है कि राज्य सरकार उन जिलों में उचित कदम उठाएगी जहां पर मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने पहले ही राज्य भर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया है। संभावित जोखिम को देखते हुए कई दूसरे प्रतिबंध पहले से यहाँ पर लागू है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में प्रतिदिन स्थिति निगरानी यहाँ पर जो राज्य में जो नए मामले बढ़ रहे हैं वो दिन प्रतिदिन स्थिति की निगरानी यहाँ पर करेंगे और विशेषज्ञों की राय और टीएससी की सिफारिश के आधार पर सही फैसला देंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक कर्मचारियों के वेतन में अगस्त से हुई है बढ़ोतरी। कोरोना वायरस महामारी के दौर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर से खुशखबरी दी है। इस बार अच्छी खबर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए आई है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का तोहफा यहाँ पर दिया है। इनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। वहीं सरकारी बैंक के कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए अगस्त महीने की सैलरी में जुड़कर मिलेगा। वहीं केंद्र ने उनके डीए में 2.10% का इजाफा यहाँ पर किया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2021 के लिए बढ़ाया गया है। दूसरे शब्दों में समझे तो ये डीए में ये बढ़ोतरी सिर्फ 3 महीनों के लिए इसे ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर यहाँ पर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर तय किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान पुलिस में शामिल होने का है सुनहरा मौका। 8,000 से ज्यादा की है वैकेंसी। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर निकल कर है। दरअसल राजस्थान के युवाओं के पास पुलिस में भर्ती होकर नौकरी करने का यहाँ पर सुनहरा मौका है। दरअसल राजस्थान सरकार में वित्त विभाग की ओर से यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर को कांस्टेबल भर्ती के संबंध में आधिकारिक अनुमति दे दी गई है। ऐसे में अब पुलिस हेडक्वार्टर भर्ती प्रक्रिया को तैयारी में यहाँ पर लगा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती इसी साल अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। राजस्थान पुलिस द्वारा जल्द ही इस भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में डिटेल्स और इसके अलावा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जाएगा। आवेदन की इच्छा रखने वाले योग्य अभ्यर्थी समय समय पर राजस्थान पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.rajasthan.gov.in में विजिट करें और यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर 8,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। ये भर्ती 2 बार यहाँ पर की जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कांस्टेबल के 4,438 पदों की भर्ती की जाएगी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बचे लगभग 4,000 पदों पर भर्ती राजस्थान के अंदर की जाएगी। खास बात यह है कि मौजूदा समय में राजस्थान पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 5,438 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जबकि यहाँ पर चलानी गार्ड के 438 अन्य पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर पहले ही अनुमति यहाँ पर सरकार की ओर से दी जा चुकी है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। बैंक में तुरंत कराए अपने सिम कार्ड का वेरिफिकेशन, तभी मिलेगी आपको ये बड़ी सुविधा। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी है। यह ग्राहकों के रुपए पैसों से लेकर यहाँ पर इसकी सुरक्षा को लेकर ये सुविधा है। वह एसबीआई ने ग्राहकों के खातों के लिए येनो लाइट ऐप में सुरक्षा का एक नया सिस्टम सिम बॉयडिंग शुरू किया है। वही एसबीआई के इन दोनों ऐप के नए संस्करण से ग्राहकों को कई तरह की डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने का उपाय मिलेंगे। येनो लाइट ऐप पर सिम बाइडिंग को लेकर यहाँ पर केवल मोबाइल यहाँ पर उन्हीं मोबाइल में काम करेगा जिनका सिम कार्ड बैंक में वेरीफाई होगा। यानी येनो और येनो लाइट को सुरक्षित बनाने के लिए ग्राहकों को सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। भाई जिन ग्राहकों को येनो और येनो लाइट का नया संस्करण लेना है उन्हें मोबाइल होल्डर को बैंक में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करानी होगी। इस नए सिस्टम में ग्राहकों को बैंक में पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सिम को यहाँ पर वेरीफाई कराना होगा। वह ग्राहकों को ये तय करना होगा कि वे उस मोबाइल फोन की सिम को रजिस्टर कराए हैं जो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा है। वही सिम कार्ड का वेरिफिकेशन होने के बाद येनो लाइट ऐप पर साइबर धोखाधड़ी से बचने के कई उपाय मिल सकेंगे। वही ग्राहकों की बैंकिंग पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकेगी। वही साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये नई व्यवस्था शुरू की है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पटवारी को गहलोत सरकार का तोहफा 50% तक भत्ता बढ़ाया। एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस में 12.5 की है बढ़ोतरी। राजस्थान में पटवारियों के लंबे आंदोलन के बाद गहलोत सरकार ने उनकी मांगों को मान ली है। अब पटवारियों को मिलने वाली सैलरी के अलावा उनके भत्ते में भी 50% की बढ़ोतरी सरकार ने यहाँ पर कर दी है। वही सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पर इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। सरकार की मंजूरी के बाद पटवारियों को मिलने वाले हार्ड ड्यूटी अलाउंस का पैसा अब 1,500 रुपये महीने से बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया गया है। वही अतिरिक्त प्रभार वाले पटवारियों के एक्स्ट्रा अलाउंसेस में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। वही अतिरिक्त कार्य भत्ते को बढ़ाकर 2,500 रुपये से बढ़ाकर इसे यहाँ पर 1,750 रुपये कर दिया गया है। वही 2,750 रुपये इसको कर दिया गया है। वही हार्ड ड्यूटी अलाउंस में 750 रुपये का एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस में 1250 की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। वही पटवारी अपनी मांगों पर लंबे समय से यहाँ पर राजस्थान में आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के लिए अड़े हुए थे। वही पटवारियों ने भत्ता बढ़ाने को लेकर सरकार
यहाँ पर जो भत्ता है उसको बढ़ाने को लेकर अपनी दूसरी मांगों को लेकर जयपुर के अंदर यहाँ पर आंदोलन किया था, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज भी यहाँ पर प्रभावित हुआ। अब सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। वही भत्ता बढ़ने की वजह से पटवारियों की 2 मांग भी पूरी हो चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए अलर्ट। यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में 15 अगस्त तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बीते यहाँ पर कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि 15 अगस्त तक देश के यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी यूपी और बिहार के अलावा पूर्वोत्तर भारत, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी यहाँ पर 15 तारीख तक बारिश होगी। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वी मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक बताया गया है कि देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही पश्चिमी बंगाल के अलावा उड़ीसा में भी यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में 15 तक भारी बारिश होगी। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होगी। वहीं असम और मेघालय में आज बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 14 तक व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। 15 को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश की तीव्रता में कमी यहाँ पर 15 तारीख तक आने लग जाएगी। वहीं पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक व्यापक वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज से 15 तारीख के बीच जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं एक निम्न दबाव का क्षेत्र के कारण ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में बारिश हो सकती है। वहीं आज से यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा है कि आज से 17 तारीख तक यहाँ पर ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं निजी मौसम पूर्वानुमान की एजेंसी स्काईमेट वेदर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगले 24 घंटों में बिहार, असम, मेघालय में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर यहाँ पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों और बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, केरल और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश और 2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भाग और पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों और विदर्भ और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वहीं देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश से यहाँ पर खरीफ की फसलों को काफी यहाँ पर लाभ हुआ है, यानी खरीफ की फसलों के लिए बारिश काफी लाभकारी साबित हुई है। विशेषकर धान की फसलों को अच्छा प्रभाव यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। वह हालांकि कुछ स्थानों पर मौसम शुष्क रहने से किसानों की दिक्कत यहाँ पर बढ़ेगी, यानी किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वही फसलों के लिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी वजह से कृषि की लागत में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से में मौसम किसानों के लिए अनुकूल बना हुआ है।